हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपके टर्म 2 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि बहुपद 2x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर का आता है और ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। किस तरह से इस त्रिघात बहुपद के हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से सीखकर एग्जाम में जाना है। ठीक है, क्योंकि ये हर बार ही आता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे इसके गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ये हम इस वीडियो में बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमें ये बहुपद दिया गया होता है, इसको हम px के बराबर मानते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इस तरह से, px बराबर में इसको लिख लेते हैं सबसे पहले 2x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इस बहुपद में जो हमारा अचर पद है, देखिए ये 30 है अचर पद, तो इसके हम अब सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि 30 के संभावित गुणनखंड। मैं आपको उसी तरीके से बता रहा हूँ जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे 30 के संभावित और ये लिखेंगे हम गुणनखंड। तो 30 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है, दूसरा 2 हो सकता है, फिर 3, फिर इसके बाद 5 हो सकता है, फिर 6, इसके बाद 10, फिर हमारा 15 और 30। तो ये हमने लिख लिया। अब इनको एक बार हमें प्लस में लिखना होता है, एक बार माइनस में। इसी तरह से सभी गुणनखंडों को एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये बहुपद है, इसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमें क्या करना होता है कि इनमें से गुणनखंड को लेकर, एक एक गुणनखंड को लेकर और इसमें रखना होता है और सॉल्व करके देखना होता है। जिस किसी को इनमें से रखने पर 0 आ जाए, फिर हमें उसी को लेना होता है। देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा, दोबारा मैं समझाता हूँ कि जैसे सबसे पहले हम प्लस का 1 लेंगे, x का मान। ठीक है, और इस बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 1 रखेंगे। अगर 1 रख के सॉल्व करने पर इसको 0 आ जाए तो फिर हम 1 को ही लेंगे। लेकिन अगर आप 1 लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0 नहीं आएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट 2 लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से ही करके देखा था, तो इसमें 1 या -1 रखने पर इसमें 0 नहीं आएगा। सॉल्व करने पर हमारा x का मान 2 लेने पर 0 आएगा। तो इसीलिए हम p की जगह पर p ही लिखेंगे। जो ये x है, x का मान क्या ले रहे हैं, हम 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए x की जगह पर 2 लिखेंगे। ऐसे ही इसमें भी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो ये 2x है तो इसकी जगह पर 2 और इसका क्यूब, माइनस में ये 3, फिर x है यानी कि 2, इसका स्क्वायर माइनस 17, फिर x है यानी कि 2 प्लस में 30। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 16, फिर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12, यहाँ माइनस 17 का 2 में गुणा करेंगे माइनस 34 हो गया, प्लस में क्या है 30। अब देखिए यहाँ प्लस का 16 है, प्लस का 30 है, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 46, ये -12 माइनस 34, माइनस माइनस प्लस, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 और ये 4, और दोनों में बड़ा ये है, इसके आगे माइनस है तो माइनस आएगा। तो देखिए 46 माइनस 46 कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हमने इनमें से, इन सभी गुणनखंडों में से ये प्लस का 2 लिया x का मान, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर 0 आ गया। ठीक है, आपको डायरेक्ट पता नहीं चलेगा कि इनमें से कौन सा लेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। आपको बारी बारी से सभी रख के देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप 1 रख के देख लेना, फिर -1, फिर 2 रख के देखना, फिर -2, इस तरह से। ठीक है,
तो ये हमें पता चल गया कि x का मान क्या लेने पर 0 आएगा, तो x का मान हमारा 2 लेने पर 0 आएगा। तो देखिए अब आगे क्या करेंगे हमें पता चल गया कि x का मान 2 लेने पर 0 आएगा, तो यहाँ से हमारा पहला गुणनखंड क्या बनेगा, ये x को एज इट इज लिखेंगे, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये जो x माइनस 2 है यही हमारा जो ये बहुपद है इसका पहला गुणनखंड है। ठीक है, तो पहला गुणनखंड हमें पता चल गया, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि ये हमारा एक त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद के 3 गुणनखंड निकलते हैं, तो इसीलिए अभी तक हमारा सिर्फ एक ही गुणनखंड आया है, हमें अभी 2 और गुणनखंड निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे आगे करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे कि जो ये x माइनस 2 है ये हमारा दिए गए px यानी कि बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये पहला गुणनखंड आया है x माइनस में 2, इससे हम भाग कर देते हैं किसको, ये जो हमारा बहुपद है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, क्या है हमारा 2x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। ठीक है, अब देखिए हम भाग करते हैं, तो ये भाग करने आपको बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, सबसे पहले x है, हमें 2x का क्यूब लाना है, तो यहाँ पर क्या लिखें ताकि इसका और इसका गुणा करने पर ये आ जाए, तो हम यहाँ पर 2x स्क्वायर लिखेंगे, तभी x और 2x स्क्वायर का गुणा करने पर 2x क्यूब आएगा। ऐसे ही इसका भी माइनस 2 का इसमें गुणा करना होता है, तो ये आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, तो इसके नीचे लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर इनका हम करते हैं निशान चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो ये हमारा 2x का क्यूब माइनस 2x का क्यूब ये कट जाएगा, ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, तो 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटाएंगे तो 1x स्क्वायर बचेगा, इसको उतार देते हैं माइनस 17x प्लस 30। अब यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x में क्या गुणा करें तो x स्क्वायर आ जाए, तो हम x का गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर। अब माइनस 2 का भी x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x। अब यहाँ निशान चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, ये माइनस 17x प्लस का 2x माइनस प्लस माइनस, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा 15x और ये माइनस का निशान आएगा। फिर इसके बाद ये 30 को एज इट इज उतारेंगे। अब यहाँ पर माइनस 15x है, तो x में क्या गुणा करें तो माइनस 15x आ जाए, तो ये हम माइनस 15 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो माइनस 15x आएगा, और माइनस 2 का माइनस 15 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 15 दूना 30 प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ निशान चेंज होगा, ये प्लस ये माइनस, ये हमारा कट जाएगा, ये प्लस का 30 माइनस का 30 ये भी कट जाएगा, तो क्या बचा 0। ठीक है, जब आपका भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए तो आप समझ जाना कि आपने यहाँ तक सही किया है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो आपने फिर कहीं पे मिस्टेक की हुई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए हम आगे क्या करते हैं, इसमें हमें जैसा कि पता है कि हमारा एक नियम होता है कि जो भाज्य होता है इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर में होता है भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, तो ये हमें पता है। अब यहाँ पर भाज्य है, तो भाज्य इसमें हमारा क्या है, जो ये आप देख रहे हैं जिसमें हमने भाग किया है ये होता है भाज्य, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस में 30 बराबर में भाजक क्या है, भाजक यानी जिससे भाग करते हैं, तो ये x माइनस 2 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस 2, और फिर इसके बाद हमारा गुणा में भागफल है, तो भागफल को हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, तो भागफल ये आया है हमारा यानी कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15, और फिर प्लस में शेषफल है, तो शेषफल तो हमारा 0 आया है, तो इसीलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 0 है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हमारा क्या है x माइनस 2, इसको तो एज इट इज लिखेंगे,
यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक द्विघात बहुपद है, तो इसके क्या करेंगे हम कि गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो एक द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करने आपको बहुत अच्छे से आता होगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा ये एक्स स्क्वायर के साथ संख्या है 2, इसको लेते हैं, और जो ये -15 है इसको लेते हैं और इनका कर देते हैं गुणा, तो ये आ जाएगा -30। अब हमें दो ऐसी संख्याएं लेनी होती हैं जिनका गुणा करने पर -30 और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। तो बीच में कोई संख्या नहीं है यानी कि 1 मानेंगे। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं लें जिनका गुणा करने पर -30 और जोड़ने या घटाने पर 1 आए? तो वे दो संख्याएं 6 और -5 होंगी, क्योंकि 6 में से माइनस करेंगे 5 तो 1 आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं, और 6 और -5 का गुणा करेंगे तो -30 आ जाएगा। ठीक है, तो दो संख्या हमें मिल गई 6 और -5। तो इसको तो हम एज इट इज लिखते हैं 2x²। इस बीच वाले की जगह पर हम इन दोनों को लिखते हैं। तो सबसे पहले प्लस का 6 है, इसके साथ x लिखेंगे क्योंकि ये भी x है। फिर दूसरा है माइनस का 5, इसके साथ भी x लिखेंगे। फिर ये है माइनस में 15, तो इसको एज इट इज उतारते हैं। अब देखिए यहाँ इसको तो हम एज इट इज ही लिखते हैं x - 2। यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? तो इसमें से हमारा 2x कॉमन आ सकता है। तो इसमें से 2x बाहर आ गया तो x बचा, इसमें से 2x बाहर आ गया तो 3 बचा, और ये हमारा प्लस का निशान है तो ये प्लस का आएगा। ठीक है, ऐसे ही -5x और -15 में कॉमन लेंगे तो इसमें से -5 कॉमन आ जाएगा, इसका क्या बचेगा x, और इसका क्या बचेगा प्लस का 3। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसको तो हम एज इट इज उतारेंगे x - 2। यहाँ पर जो ये ब्रैकेट के बाहर है, इन दोनों ब्रैकेट के बाहर 2x - 5, तो इसको एक बार लिखेंगे 2x - 5, और जो ये ब्रैकेट के अंदर है x + 3 एक जैसे हैं, इनको हम एक बार लिखते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3, यही तीनों हमारे गुणनखंड है, ये जो बहुपद है इसका। ठीक है, यानी कि यही हमारा आंसर है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके 3 गुणनखंड निकलेंगे, तो ये 3 गुणनखंड आ गए। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो कुछ इस तरह से जब आपका एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ इसी तरह से सॉल्यूशन करना है। मैं इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, आप वहां से देख लेना कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कई सारे स्टूडेंट्स को इसको समझने में प्रॉब्लम आया होगा। तो हम एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं, वहां पर आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं अब हम। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है। मैं दूसरा भी क्वेश्चन इसी टाइप का क्यों बता रहा हूँ, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करने आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हर बार आता है, ये देखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि ये आपका 4 नंबर में आता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखना बहुत ही आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम कि जो हमें ये बहुपद दिया है इसको हम क्या करते हैं कि px के बराबर में लिख लेते हैं। तो ये हमारा है x³ - 3x² - 10x + 24। ठीक है, अब हमारा काम क्या होता है कि जो हमारा ये लास्ट में अचर पद है इसके हम सबसे पहले गुणनखंड लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 24 के संभावित गुणनखंड। तो देखना 24 के संभावित गुणनखंड क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा 1, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 3 भी होगा, फिर 4, और 4 के बाद हमारा हो जाएगा 6, फिर 8, और फिर इसके बाद हमारा होगा 12, और लास्ट में 24। तो इनको एक बार हम प्लस में लेते हैं, एक बार माइनस में सभी को। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस तरह से। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम प्लस का 1 जो है x का मान लेंगे, और इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा आंसर 0 आ रहा है कि नहीं।
तो आप चेक कर लेना बारी बारी से, जब आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट x का मान जो है 2 ले लेता हूँ प्लस का 2, क्योंकि मुझे पता है, मैंने पहले चेक कर लिया है कि इसमें x का मान 2 रखने पर हमारा आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए p को एज इट इज लिखेंगे, x की जगह पर क्या ले रहे हैं हम, यानी x का मान 2। अब यहाँ पर सबसे पहले x का क्यूब है तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस में 3, फिर x है, x की जगह पर 2 स्क्वायर माइनस में 10x, तो ये 10 x की जगह पर 2 प्लस में क्या है 24। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस में 2 का स्क्वायर 4, 4 का 3 में गुणा 12, माइनस का 10 में 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, प्लस में क्या है 24। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। प्लस का 8 प्लस का 24 कितने हो गए, ये हो गए 32, माइनस 12 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 और 12 32। ठीक है, तो 32 माइनस 32 0 आ गया हमारा। तो इस तरह से आपने देखा कि x का मान 2 लेने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि x, ये 2 इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, तो x माइनस 2 जो है ये हमारा यहाँ लिखेंगे दिए गए px का, px की जगह पे आप बहुपद भी लिख सकते हैं, दिए गए px का गुणनखंड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि पहला गुणनखंड क्या है, x माइनस 2 है। अभी हमें 2 और गुणनखंड निकालना है, तो अब हम भाग करते हैं इससे, यानी x माइनस 2 से किस में भाग करते हैं, जो हमें बहुपद दिया गया है इसमें, यानी कि ये जो है इसमें। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस में 24। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या है x, तो x में क्या गुणा करें तो x क्यूब आ जाए, तो x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x का क्यूब, फिर माइनस 2 का भी इसमें गुणा करना होता है तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ निशान चेंज करते हैं तो ये माइनस है तो प्लस, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस तो घटाएंगे तो सिर्फ 1x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद ये बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इनको अब उतारेंगे, माइनस 10x प्लस 24। तो अब माइनस x स्क्वायर है तो हमें x में क्या गुणा करना पड़ेगा ताकि माइनस x स्क्वायर आ जाए, तो हम क्या करेंगे कि माइनस x का गुणा करेंगे, तभी x और माइनस x का गुणा करने पर माइनस x स्क्वायर आएगा। अब माइनस 2 का भी माइनस x में गुणा तो माइनस माइनस प्लस 2 गुणा x, ये हो जाएगा प्लस का 2x, निशान चेंज, ये प्लस ये माइनस तो ये कट जाएगा, ये माइनस 10x माइनस 2x ये हो जाएगा माइनस का 12x, ये उतारेंगे 24। तो x में अब हम कितने का गुणा करें तो माइनस 12x आ जाए, तो ये हम माइनस 12 का गुणा करेंगे तभी माइनस 12x आएगा, फिर माइनस 2 का भी माइनस 12 में गुणा तो ये हो जाएगा 24। अब निशान चेंज, ये प्लस ये माइनस ये कट गया, ये प्लस का 24 माइनस का 24 ये भी कट गया तो 0 बचा। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारा शेषफल 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं, जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो भाज्य होता है इसके बराबर में भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, तो इसको लिख लेते हैं कि x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 ये हमारा भाज्य है, और भाजक क्या है, ये हमारा है x माइनस 2, और भागफल क्या है, ये है x स्क्वायर माइनस x माइनस 12। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसको तो हम एज इट इज लिखते हैं x माइनस 2, और इसको क्या करते हैं, ये द्विघात बहुपद है तो इसमें सबसे पहले हम ये जो x स्क्वायर है इसके साथ कोई संख्या नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 लेंगे और ये माइनस 12 लेंगे, इनका कर देंगे गुणा तो माइनस 12 ही आएगा। तो हमें 2 ऐसी संख्या लेनी है जिनका गुणा करने पर माइनस 12 और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला, तो बीच में भी कोई संख्या नहीं है तो 1 मानेंगे। तो देखिए माइनस में है तो माइनस 1 आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर,
और गुणा करने पर माइनस का 12 आना चाहिए। तो वे दो संख्याएं -4 और 3 हो जाएंगी, क्योंकि -4 और प्लस का 3 करने पर -1 आ जाएगा और इनका गुणा करने पर -12। तो दो संख्या मिल गई -4 और 3। तो इसको हम सबसे पहले एज इट इज लिखते हैं। इसकी जगह पर पहले आएगा -4x यानी कि ये वाला, फिर आएगा हमारा प्लस का 3x और इसको लास्ट वाले को एज इट इज लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा सबसे पहले एज इट इज लिखा जाएगा x-2। इसमें सबसे पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे, x² -4x में। तो x² -4x में क्या कॉमन आ सकता है? तो इसमें से हमारा x कॉमन आ सकता है, तो इसका x बचेगा और इसका -4। ऐसे ही इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? तो इन दोनों में से हमारा प्लस का 3 कॉमन आ सकता है, तो इसका x बचा और इसका ये बचेगा हमारा -4। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ये हमारा एज इट इज आएगा x-2। यहाँ जो ये बाहर x+3 है इसको हम पहले लिख लेते हैं x+3, और जो ये ब्रैकेट के अंदर ये और ये दोनों सेम है इसको हम एक बार लिखते हैं। तो ये बन गया हमारा, ये आप देख सकते हैं 1 2 3, यही तीनों गुणनखंड है बहुपद के। ठीक है, यानी कि यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से जो है ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से आप देख लेना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि 3x² - x - 4 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 3 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक द्विघात बहुपद है, इसका भी हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को ऐसे इसका गुणनखंड ज्ञात करने आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है तो देखना हम कैसे करते हैं, आप आसानी से सीख जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो है इसको हम उतार देते हैं, 3x² - x - 4। अब हम जो हमारा ये x² के साथ संख्या है यानी कि जो ये गुणांक है 3, इसको लेते हैं, और जो ये लास्ट में अचर पद है इसको लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा -4। तो इनका हम कर देते हैं गुणा, तो ये आ जाएगा -12। तो अब हमें दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करने पर -12 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर ये जो बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है तो 1 मानेंगे। तो ये हमारा जोड़ने या घटाने पर -1 आना चाहिए। तो वे दो संख्याएं क्या होंगी? एक तो हमारा हो जाएगा -4 और दूसरा 3, क्योंकि -4 और ये प्लस का 3 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा और गुणा करने पर -12 भी आएगा। तो दो संख्या हमें मिल गई, -4 और प्लस का 3। तो सबसे पहले हमें यही काम करना होता है कि दो संख्याएं ढूंढनी होती हैं। ठीक है, अब हम इस पहले वाले को एज इट इज लिखते हैं 3x²। इस बीच वाले की जगह पर इन दोनों को लिखते हैं, तो -4 है इसके साथ x लगाएंगे, फिर ये प्लस का 3 है इसके साथ भी x, और लास्ट में इसको एज इट इज। अब देखिए सबसे पहले हम इन दोनों में कॉमन लेते हैं, फिर इन दोनों में कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? तो इसमें से हमारा x कॉमन आ सकता है, तो इसका क्या बचेगा अब 3x, इसका क्या बचेगा -4। ऐसे ही इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इनमें से हमारा प्लस का 1 कॉमन आ सकता है, तो इसका 3x बचेगा और इसका क्या बचेगा हमारा -4। ठीक है, अब देखिए जो ये ब्रैकेट के बाहर है इसको हम एक बार लिखते हैं x+1, और जो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों सेम है इसको एक बार लिखते हैं 3x - 4। ठीक है, आप देख लेना कि जब ब्रैकेट में दोनों आपके एक जैसे आ रहे हो तभी आपका सही होगा, यानी कि अगर आपके दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो आप समझ जाना कि आपने यहाँ तक सही किया है। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है कि जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिखना होता है, और जो ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसे हैं उसको एक बार लिखना होता है। तो यही दोनों हमारे आंसर हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम इसी टाइप का लेते हैं, जैसा हमारा ये है इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी हम सॉल्व करके देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, t² - 5t + 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर जैसा हमने
इस ऊपर वाले क्वेश्चन को किया था, इसी तरह से इसको भी हमें करना होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा ये अचर पद है इसको लेते हैं और जो ये टी स्क्वायर के साथ संख्या है इसको लेते हैं। तो टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 और ये जो 6 है इसका कर देंगे गुणा। ठीक है, अब हमें दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करने पर ये 6 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला यानी कि माइनस का 5 आना चाहिए। तो वे दो संख्याएं क्या हो सकती हैं? वे दोनों हमारी -3 और -2 हो सकती हैं, क्योंकि इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5 और इनका गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इसको एज इट इज लिखते हैं, टी स्क्वायर -5 टी प्लस में 6। अब ये तो हमारा ऐसे का ऐसा ही लिखा जाएगा, इस बीच वाले की जगह पर हम इन दोनों को लिखेंगे यानी -3। अब यहाँ पर टी है इसीलिए इसके साथ टी लगेगा, फिर -2 है तो इसको लिखेंगे, इसके साथ भी टी और ये लास्ट में इसको एज इट इज उतारेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, टी स्क्वायर -3t में, फिर इसके बाद -2t प्लस 6 में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? अगर आपको कॉमन लेने आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो एक बार देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमें टी स्क्वायर और -3t इन दोनों में कॉमन लेना है, तो इनको हम क्या करेंगे कि तोड़ के लिखेंगे। टी स्क्वायर को हम कैसे तोड़ सकते हैं? टी गुणा टी, है ना, क्योंकि गुणा करेंगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा। -3t को हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो इसको हम -3 गुणा में टी इस रूप में तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इन दोनों में क्या एक जैसा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में टी एक जैसा है, तो इसीलिए इन दोनों में से हमारा सिर्फ टी बाहर आएगा यानी टी कॉमन आएगा। तो इसका क्या बचा? अब टी बचा तो इसको लिख देंगे अंदर, इसका क्या बचा? -3 बचा तो इसको अंदर लिख देंगे। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह से इन दोनों में भी कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? इन दोनों में से भी आप इस तरह से करके देख लेना, इनमें से हमारा -2 कॉमन आएगा, तो इसका बचेगा टी और इसमें से -2 बाहर आ गया तो -3 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिखते हैं t-2 और जो ब्रैकेट के अंदर है दोनों एक जैसे हैं, इनको हम एक बार लिखते हैं t-3। ठीक है, तो यही दोनों हमारे गुणनखंड है यानी कि यही आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो इस वीडियो में हमने टोटल 4 क्वेश्चंस किए और ये चारों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर बार आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हो सकता है इस बार भी आ जाए, तो बहुत अच्छे से आप कर लेना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं चारों क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।